सोचिए, कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं होती, वो एक पूरे दौर की पहचान बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही आवाज आशा भोसले जी के जीवन और उनकी शानदार विरासत पर बात करने वाले हैं। उनका जाना सच में संगीत के एक सुनहरे दौर का अंत है। उनके काम का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 12,000 से भी ज्यादा गाने, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी अविश्वसनीय विरासत है जो उन्हें संगीत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना देती है। और ये कमाल उन्होंने किया 8 दशकों के अपने शानदार करियर में। सोचकर ही हैरानी होती है ना? भारतीय संगीत के 8 दशक जिसमें वो ना सिर्फ टिकी रहीं बल्कि हर दौर के साथ खुद को नया बनाती गईं। तो सवाल ये है कि वो इतनी खास क्यों थीं? इसके लिए चलिए उनके करियर की शुरुआत में चलते हैं। वो एक ऐसे दौर में आईं जब संगीत की दुनिया के अपने कुछ तय नियम थे, लेकिन उन्होंने उन नियमों को तोड़े बिना अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। देखिए, भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है पार्श्व गायन का, मतलब प्लेबैक सिंगिंग। इसमें गायक की आवाज पर्दे पर एक्टर या एक्ट्रेस का चेहरा बन जाती है। यहाँ चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज ही पहचान होती है। और आशा जी ने इस कला को एक नया ही मुकाम दिया। उस जमाने में हीरोइनों की आवाजें मानो 2 हिस्सों में बटी थीं। एक तरफ थीं आदर्श सीधी सादी नायिकाएं जिनकी आवाज अक्सर उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी बनती थीं, और दूसरी तरफ थीं मॉडर्न, बिंदास, कभी-कभी थोड़ी विद्रोही लड़कियां, और उनकी आवाज बनी आशा भोसले। उन्होंने अपनी आवाज से इन किरदारों में जान डाल दी। अब आता है उनकी जिंदगी और उनके संगीत का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उनकी मुलाकात हुई महान संगीतकार R.D. बर्मन, यानी हम सबके प्यारे पंचम दा से। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, ये तो सुरों में लिखी गई एक मोहब्बत की दास्तान थी। ये टाइमलाइन अपने आप में एक खूबसूरत कहानी है। 1956 में एक ऑटोग्राफ से शुरू हुई ये मुलाकात 1966 में तीसरी मंजिल के साथ एक म्यूजिकल रेवोल्यूशन बन गई। फिर 1980 में दोनों शादी के बंधन में बंधे और पंचम दा के जाने तक ये अटूट रिश्ता कायम रहा। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। लगभग 840 गाने, 287 फिल्में, क्या क्या नहीं किया इन्होंने साथ में। आजा आजा की वो वेस्टर्न धुन हो या पिया तू अब तो आजा का वो जोशीला अंदाज, इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के संगीत की परिभाषा ही बदल दी। वाकई भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार साझेदारियों में से एक। और जब पंचमदा नहीं रहे तो उनके कहे शब्द उनके रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। उन्होंने कहा, मैं उसे मरा हुआ नहीं देख सकती, मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ संगीत का नहीं बल्कि रूह का था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पंचम दा के जाने के बाद भी आशा जी की म्यूजिकल जर्नी रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने तो जैसे खुद को फिर से तराशना शुरू कर दिया। वो अपनी विरासत में कैद होकर नहीं रहीं, उन्होंने संगीत के नए नए रास्ते खोजे। देखिए कैसे उन्होंने हर दशक में खुद को बदला। 80 के दशक में उमराव जान की वो क्लासिकल गज़लें, फिर 90s के दशक में AR रहमान के साथ रंगीला रे का वो एकदम फ्रेश अंदाज, 2000 के दशक में तो बात ग्रैमी नॉमिनेशन तक पहुंच गई, और 2020 में उन्होंने यूट्यूब के जरिए नई पीढ़ी से भी नाता जोड़ लिया। वो हमेशा वक्त से आगे चलती थीं। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, उनकी आवाज ने तो दुनिया भर में अपना जादू चलाया। बॉय जॉर्ज, REM के माइकल स्टाइप, यहाँ तक के क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ भी उन्होंने काम किया। ब्रिटिश बैंड गोरिल्लाज के साथ उनका गाना उनकी ग्लोबल अपील का एक और बड़ा सबूत है। संगीत तो था ही, लेकिन उनकी जिंदगी का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, और वो है एक सफल बिजनेस वुमन के तौर पर उनकी पहचान। एक बड़ा मजेदार सवाल है, बॉलीवुड की एक लेजेंड और हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज, इनके बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई अंदाजा? तो जवाब है चिकन टिक्का मसाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज एक बार बर्मिंघम में उनके रेस्टोरेंट आशाज गए और उन्हें चिकन टिक्का मसाला इतना पसंद आया कि उन्होंने दोबारा ऑर्डर किया। ये किस्सा उनके दूसरे करियर की कामयाबी की कहानी कहता है। और ये कोई शौकिया काम नहीं था। 2002 में दुबई से शुरू हुआ आशाज रेस्टोरेंट आज मिडिल ईस्ट और यूके में एक सक्सेसफुल फाइन डाइनिंग चेन बन चुका है, और वो खुद रेसिपी और मसालों पर पूरा ध्यान देती थीं ताकि स्वाद हमेशा बेहतरीन रहे। आखिर में उनके ही शब्द शायद उनकी पूरी जिंदगी को सबसे अच्छे से बयां करते हैं। सुर का नाता है हमारा। उनका सब कुछ संगीत से ही शुरू होता था और संगीत पर ही खत्म।
तो आशा भोसले की आवाज सिर्फ गानों की एक लिस्ट नहीं है, वो तो मॉडर्न इंडिया की पूरी कहानी है, उसकी उम्मीदों की, उसकी बगावत की और उसके लगातार बदलते रहने की। उनकी आवाज ने इस कहानी को सिर्फ सुनाया नहीं, बल्कि इसे बनाने में भी मदद की।